राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा की तैयारी का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि जब रावण जब देखा कि वानर सेना भगवान श्री राम की जो वानर सेना है वह राक्षसी सेना पर बहुत ज्यादा बलशाली सिद्ध हो रही है, तब उन्होंने अपने एक बलवान भ्राता कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जाकर के सबसे पहले तो कारण पूछा कि क्यों मुझे समय जगाया गया है। तब रावण ने बताया कि पूरी घटना का वर्णन किया। जानकी का हरण का जैसे ही वृत्तांत सुना कुंभकर्ण तो वह आश्चर्य से भर गया। कुंभकर्ण ने कहा कि अरे भैया आपने यह क्या किया, आपने जगदम्बा का हरण किया है। जगदम्बा का हरण करके आप किसी भी प्रकार अब अपना कल्याण नहीं कर सकते। इसके बाद जब रावण क्रोधित हुआ तो कुंभकर्ण ने कहा भैया यह मत सोचना कि मुझे अपने प्राणों की चिंता है। मैं तो जा रहा हूँ, आपके तरफ से युद्ध लड़ूंगा और आपके लिए ही मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। और युद्ध भूमि पर जब गए और उन्होंने विभीषण पर दृष्टि पड़ी तो कुंभकर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ अपने भाई को देख करके और उठा करके अपने हृदय से लगाया है, क्योंकि कुंभकर्ण का बड़ा विशाल शरीर था। और कहा भी कि धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भयहु तात निश्चर कुलभूषण बंधु वंश तय कीन्ह उजागर भजहु राम शोभा सुख सागर। हे विभीषण तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम राक्षस कुल के भूषण हो। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को तुमने भजा, उनकी चरण शरण ग्रहण किया। मन वचन कर्म से कपट छोड़ करके श्री राम जी का भजन करना। हे भाई अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि इस समय मुझे और कुछ नहीं सूझता। काल के वश में होने के कारण ना तो मुझे अपना दिख रहा ना ही पराया दिख रहा। विभीषण जी श्री राम जी के पास आकर के बतलाते हैं कि हे नाथ, यह पर्वत सा आकार वाला जो शरीर का है यह कुंभकर्ण है, यह हमारा ही भाई है। इसके बाद जैसे ही वानर सेनाओं ने सुना कि यह असुर है, रावण का भाई, तो उसके ऊपर बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ करके वृक्षों को उखाड़ करके फेंका। लेकिन महाराज वह किसी भी प्रकार से उसको उसकी चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बड़े बड़े चट्टान पर्वतों पत्थर को भी ऐसे ही टाल रहा है जैसे वह कोई तृण को हटा रहा हो। इसके बाद हनुमान जी आए, वीर बजरंग बली, उन्होंने एक घूंसा मारा। कुंभकर्ण कुछ देर के लिए तो पृथ्वी पर गिर पड़ा, अपना सिर पीटने लगा और फिर उठ करके एक घूंसा उसने हनुमान जी पर भी लगाया, जिससे महाराज हनुमान जी खुद चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर गए। नल को भी पछाड़ दिया
बहुत से योद्धाओं को महाराज उसने पटका है और कुंभकर्ण के सामने बंदरों की सेना भाग चली, सब भयभीत हो गई। तब प्रभु श्री श्री रामचंद्र जी कुंभकर्ण का संहार करने का मन में विचार कर लिए और वह अपने दिव्य बाण से कुंभकर्ण के सर को धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का सर जाकर के सीधे रावण के सम्मुख गिरा। रावण देखते ही कुंभकर्ण के सर को समझ गया कि यह मारा गया। तो कहते हैं जैसे मणि के बिना सर्प की गति होती है, व्याकुल हो जाता है, वह ऐसे ही कुंभकर्ण की मृत्यु देख करके रावण भी व्याकुल हो गया। कुंभकर्ण भगवान के हाथों मारा गया, उसके शरीर से तेज निकल करके और भगवान के चरणों में ही समा गया। सभी देवता लोग हर्षित हो गए, धुंधवी बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद सज्जनों, मेघनाद पुनः युद्ध करने आया। अनेकों प्रकार की मेघनाद माया दिखाता है, नागपाश चलाता है। प्रभु लीला करते हुए उस नागपाश में स्वयं बंध जाते हैं। उसमें देवताओं को बहुत भय हुआ, आश्चर्य हुआ। तब भगवान शंकर भी इधर माँ जगत जननी को, गिरिजा को कथा सुनाते हुए सावधान करते हैं कि हे गिरिजे, यह बिल्कुल मत सोचना कि नागपाश ने भगवान को बांध दिया। अरे जिनका नाम जपकर संसार के पास से जीव मुक्त हो जाते हैं, जिसके संसार का बंधन रूपी पास कट जाता है, क्या वह प्रभु बंधन में आ सकते हैं? अरे वो व्यापक है, विश्व ही उसका निवास स्थल है। और कहते हैं कि संसारियों की बात छोड़िए, भगवान के जो वाहन है गरुण, उनको भी मोह हो गया उस समय। गरुण ने सांपों के समूह को पकड़ करके खा लिया। प्रभु माया से मुक्त हो गए। माया से मुक्त सब वानरी सेना फिर हर्षित हो उठी महाराज। और फिर पुनः वह क्रुद्ध होकर के पर्वत पत्थर लेकर के पुनः राक्षसी सेना को मारने के लिए दौड़ पड़े। राक्षस विकल हो गए महाराज, इधर उधर भागने लगे। मेघनाथ एक यज्ञ कर रहा था, अगर वह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो फिर मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता था। तब राम जी की आज्ञा से वानर की सेना जाकर के उसका यज्ञ विध्वंस किया और मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर रामास्त्र का प्रयोग किया। तो ये रामास्त्र क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं कि लक्ष्मण जी अपने बाण को हाथ में लेकर के एक प्रतिज्ञा किया कि यदि प्रभु श्री राम धर्मात्मा और सत्य रूप हैं, उनके समान कोई और नहीं है, तो हे बाण, तुम रावण के इस बेटे को मेघनाथ कर को मार के ही मेरे पास आना। तो राम जी के नाम की प्रतिज्ञा ही रामास्त्र है। इस मंत्र के उच्चारण से भी वह बाण रामास्त्र हो गया। और जैसे ही उस बाण का प्रयोग किया है और महाराज वह मेघनाथ का वध करके, मेघनाथ समझ गया उस बाण के लगते ही कि अब मैं मरने वाला हूं। और कपट जीवन भर मैंने किया, अब कपट करते करते अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो अच्छी बात नहीं है। तब अंत समय में मेघनाथ भी भगवान को पहचान लिया और कपट त्याग करके और प्रभु श्री राम का नाम लेने लगा कि रामानुज कहाँ राम कहाँ, अस कही छाण सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। कहाँ है रामानुज यानी लक्ष्मण, कहाँ है राम? यही कहते कहते मेघनाथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और भगवान का नाम चाहे किसी भी अवस्था में लिया जाए, भागवत पुराण में भी हम सबने श्रवण किया ना, पतितः स्खलितो भगनः संदष्ट स्तप्त आहता है, चाहे गिरते समय अंग भंग होने पर, किसी भी अवस्था पर नाम ले लिया जाए, नाम कल्याणकारी है। अजामिल नाम के ही प्रभाव से तर गया। तो इधर मेघनाथ ने यही कहा कि राम कहाँ, लक्ष्मण कहाँ, ऐसा कहते कहते उसने प्राणों को त्याग दिया। तब हनुमान जी आदि जो जामवंत थे, सब ने उनकी प्रशंसा किया कि धन्य है यह वीर मेघनाथ, जिन्होंने अंत में अपनी जो है मरण को सुधार लिया भगवान का नाम लेकर के। हनुमान जी मेघनाथ के धड़ को उठाकर लंका के द्वार पर रखाते हैं। इसके सिर को लेकर लक्ष्मण राम के पास आते हैं
सिर सुरक्षित रखा जाता है। भुजा कट करके सुलोचना के प्रांगण में जाकर के गिरती है। जो मेघनाथ की भुजा थी, हाथ, वह सुलोचना जो उनकी पत्नी है मेघनाथ की। अच्छा, जब सुलोचना ने अपने पति के उस भुज को देखा तो वह आश्चर्य से भर गई, क्योंकि उसके पति को भी कोई मारने वाला नहीं था। वह विचार करने लगी कि जो स्त्री भोजन निद्रा सब त्याग करके 12 वर्ष रहे, वही मेरे पति को मार सकता है। और लक्ष्मण जी तो महाराज सब कुछ, कुछ भी भोजन ही नहीं किया 12 वर्ष, 12 क्या 14 वर्ष। तो 12 वर्ष की प्रतिज्ञा इनकी थी कि मेघनाथ को मार सकता है। तो लक्ष्मण जी तो पूरे वनवास के समय उन्होंने कुछ नहीं खाया। अब विश्वास नहीं हो रहा था सुलोचना को कि मेरे पति सचमुच मारे गए, तो स्वयं उसने, वह परम सती थी, सुलोचना का नाम सतियों में आता है अग्रगण्य। उसने कहा, यदि मैं सती सुलोचना मन बच क्रम तुम नाथ, तो कर में ले लेखनी लिखो युद्ध गुणगाथ। विश्वास नहीं हुआ तो उसने अपने सतीत्व का जो है प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि अगर मैं सती हूं तो आप इसी समय पूरे युद्ध का गुणगान लिखो। भुजा संपूर्ण युद्ध का वर्णन लिखती है। तब सुलोचना को यह विश्वास हुआ कि मेरे पति अब नहीं रहे, व्याकुल हो जाती है। तुरंत वह जो उसके घर की बहुमूल्य वस्तुएं हैं सबको दान करके रावण और मंदोदरी से मिल करके और उनकी आज्ञा से रामादल में जाती है। विभीषण ने उनका परिचय श्री राम जी से कराया कि यह मेघनाथ की पत्नी है सुलोचना, और श्री राम जी से वह सती होने के लिए अपने पति का सिर मांगने आई है। सुलोचना राम जी से कुछ प्रश्न करती है, राम जी उत्तर देते हैं। सुलोचना बोलती है कि हे प्रभु, एक नारी व्रत रामानुज राम साथ थे, एक नारी व्रत राम मेरे प्राणनाथ थे, दो दो व्रतधारियों में एक हार क्यों गया, उत्तर दो राम मेरा कर्णधार क्यों गया, राम बंधु पिता प्रणपालक विरक्त है, मेरे पति देव पिता के अनन्य भक्त हैं, दो दो पिता भक्त लड़े एक जयी हो गया, क्यों सुलोचना का पति रण में सो गया। आंखों में आंसू हैं सुलोचना के। प्रभु सुलोचना प्रभु राघव के चरणों में इस प्रकार कई प्रश्न रखती है और कहती है कि प्रभु बतलाइए, मेरे पति वह भी अनन्य भक्त अपने पिता के थे, वह भी युद्ध कौशल में निपुण थे, फिर वह किस प्रकार मारे गए। देखते सुलोचना को धैर्य हत हो पड़े, कोटि कोटि अश्रु बिंदुओं से राम रो पड़े। उसकी वेदना और धर्म संशय ने स्वयं प्रभु श्री राम को भी अश्रु बहाने पर विवश कर दिया। अंत में जब सुलोचना ने न्याय की गुहार लगाई, तब श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे सुलोचना, सुनो सुलोचना सती, यह रहस्य अगाध है, क्षत्रिय धर्म में जीत हार सब विधि विधान साथ है। श्री राम जी ने समझाया, मेघनाथ की मृत्यु उसके कर्मों का फल था। वह पितृभक्त तो था, किंतु रावण के अधर्मी मार्ग का साथ दे करके उसने अपने वीरत्व को कलंकित कर दिया। मेघनाथ, इसमें कोई संशय नहीं कि वह वीर था। जब उसने निशस्त्र लक्ष्मण पर छल से ब्रह्मास्त्र चलाया, शक्ति चलाई और सीता के सम्मान को ठेस पहुंचाने की चेष्टा की, तो धर्म ने उसको दंड दिया महाराज। और राम जी ने सुलोचना को भी सांत्वना दिया कि हे सुलोचने, व्रत वही पूर्ण होता है जो धर्म के सागर में डूबक अधर्म के तिनकों को निकाल करके फेंक दे।
तुम्हारे पति मेघनाद पराक्रमी थे, पितृभक्त थे, किंतु उनका जो बल था, उनका जो पक्ष था, वह अधर्म का था। रावण अधर्मी था, उसका जो पक्ष था वो असत्य के तरफ था। इसीलिए उसको इस प्रकार हार का सामना करना पड़ा और उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों पितृभक्त, दोनों वीर, पर एक ने धर्म ध्वजा को संभाला और दूसरे ने अधर्म के कवच को पहना। मेघनाथ ने अपने प्राणों की आहुति दी, किंतु अमरत्व को पा गए, क्योंकि युद्ध में मृत्यु मृत्यु नहीं कहलाती, वह बलिदान कहलाता है। तुम्हारा पति वीर गति का अधिकारी बना और लक्ष्मण धर्म गति का अधिकारी बना। दोनों ने अपने अपने व्रत का पालन किया। हे सती, रावण के राज्य में जन्म लेकर भी मेघनाथ अपनी वीरता से इतिहास रच दिया, किंतु धर्म का पल्ला उसी ओर झुका जहां प्रभु की इच्छा थी। तुम्हारा सतीत्व और तपस्या अमर रहेगी। स्मरण रखो, सुलोचना, जो मरता है वही अमर होता है। इस प्रकार श्री राम जी के वचनों को सुन करके सुलोचना का जो विरह और शोक से हृदय जल रहा था, उसको शांति मिली। उसने प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और कहा कि हे रघुनाथ, आपने मेरे संशय को अपने ज्ञान ज्योति के माध्यम से दूर किया। मेरे पति ने अपना कर्तव्य निभाया और अब मैं अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। सुलोचना ने अपने पति की चिता पर सती होकर के उस महायुद्ध में एक और अध्याय को जोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का। उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री रघुनंदन राम की जय। बारी बारी से आप लोग चौपाई सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। आराधना। जय मायापति विश्वपति, धरे मनुज अवतार। पद रज निज सिर पर धरत, सेवत पवन कुमार। सुनु कपि जिय मानसी जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते तूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आगे सुनाए जी। प्रणाम गुरु जी। जी जी जी। तापसयन्द साप सुधियाई, कौशल्यहि सब कथा सुनाई। भयो विकल वर नत इतिहास, राम सहित दिग जीवन आशा। प्रणाम जी।